योगी की शख्सियत ही ऐसी है कि विरोधी भी उनके दीवाने हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव क्या गुजरा, अखिलेश राहुल के हौसले 7वें आसमान पर पहुंच गए, लेकिन दोनों की ही पार्टियों के सांसद तारीफ तो योगी के काम की ही करने लगे। अपने काम की तारीफ की, और काम तभी होता है जब सरकार काम करती है। तो सरकार जब काम कर रही है मतलब अधिकारी काम कर रहे हैं। देखिए, सरकार जो भी बनती है, चाहे वो हमारी बननी हो या कभी उनकी बनती हो, सरकार लोकहित के लिए होती है, जनहित के लिए होती है। और जनहित के मुद्दों के ऊपर विपक्ष को और सत्ता पक्ष को साथ रहना चाहिए। तो मैंने सिर्फ इतना कहा था क्योंकि अच्छा काम हुआ तो मैंने अच्छी बात कही। हमारा ये मानना है कि 33 सीट जो मिली है उसमें 30 सीट योगी आदित्यनाथ के प्रयासों, मेहनत और उनके चेहरे पर 30 सीट लौट के आ गई। ये दोनों बयान राहुल और अखिलेश की नींद उड़ाने वाले हैं, क्योंकि 4 जून अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव की सियासी बिसात बिछने लगी है। देश के सबसे बड़े सूबे में सियासी दिग्गज मैदान जंग में उतरने वाले हैं। सीधी लड़ाई योगी बनाम अखिलेश की है, लेकिन टीम योगी का दावा है कि वो हिसाब बराबर करके रहेगी। 2017 में उन 2 लड़कों को हराया था। कहते हैं कभी कभी बिल्ली के भाग से छीका टूट जाता है, और लोकसभा के चुनाव में हमारी सीटें निश्चित तौर से इंडी गठबंधन से थोड़ी कम हो गई हैं, लेकिन विधानसभा में यह हिसाब चुकता कर लेंगे। एक तरफ तो योगी के योद्धा बदला लेने की ठान चुके हैं, तो दूसरी ओर 403 सीटों वाली विधानसभा में महज 2 सीटों वाली कांग्रेस अब अखिलेश के लिए अजीब सी जिम्मेदारी बन गई है, जो ढोना मुश्किल होगी, क्योंकि उपचुनाव में उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ती दिख रही है। अगर देश को नया विजन देना है तो भाइयों और बहनों, उत्तर प्रदेश से ही देना होगा। और उत्तर प्रदेश ने मैसेज दिया है कि इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को हम चाहते हैं, देश में चाहते हैं और उत्तर प्रदेश में भी हम चाहते हैं। लोकसभा में जीत से उत्साहित अखिलेश सभी 10 सीटों पर प्रत्याशी उतार सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस को ठेंगा दिखा सकते हैं अखिलेश। क्या सपा कांग्रेस साथ में उपचुनाव लड़ेंगे? क्या सपा 2 सीटें कांग्रेस को देने को तैयार? सीट बंटवारे में आनाकानी हुई तो टकराव बढ़ेगा, यानी कांग्रेस समझौता करेगी या गठबंधन तोड़ेगी। जो भी हो, इसका सीधा असर केंद्र की राजनीति में दिखेगा, और संसद में बिना अखिलेश के राहुल टिक नहीं पाएंगे। क्या यह बीजेपी के लिए बेहतर मौका होगा और उपचुनाव में मोदी योगी की जोड़ी को कमबैक करने में मदद मिलेगी? कि दोनों की जोड़ी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश की छवि को निखारा है, उत्तर प्रदेश को एक बीमारू प्रदेश, एक पिछड़ा प्रदेश, एक वो ऐसा प्रदेश जिसकी छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब हो चुकी है, उससे निकालकर बाहर खड़ा किया है। उत्तर प्रदेश अब तेजी से बढ़ रहा है और ये जोड़ी इस तरफ बढ़ती रहेगी और जनता का विश्वास भी बना रहेगा। हमने हमेशा पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर की बात की, तो समाजवादी पार्टी समझती है कि जो भारतीय जनता पार्टी है या उनको सहयोगी दल हैं, अब उनको जनता ने नकार दिया है। और वो दल जो उत्तर प्रदेश में आके राजनीति करना चाहते हैं, बाहर प्रदेश में राजनीति करते हैं, उनका यहाँ पे ज़मीन पे कुछ भी नहीं है। बीजेपी अपनी जमीन मजबूत कर रही है, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश उपचुनाव की सियासत मुस्लिम वोटर्स के इर्द गिर्द घूमेगी? क्योंकि दोनों बड़े चुनावों में अखिलेश के खाते में एकमुश्त मुस्लिम वोट गया था। अब सपा के इस वोट बैंक में क्या ओवैसी, पल्लवी और आजाद सेंध लगाएंगे? क्योंकि चंद्रशेखर के टारगेट पर अब अखिलेश हैं। मैंने ये बात पूछी नेशनल मीडिया पे, अगर आप में से कुछ इतने लोग बैठे अपने किसी नेता से पूछे, पुराना नहीं, किसी हैसियत का हो, अगर उसके अंदर हिम्मत हो तो सवाल मुझसे दिखाए जो मैंने पूछा। उपचुनाव वाली 10 में से 5 सीटें सपा के पास हैं। ऐसे में गढ़ बचाने में अखिलेश के सामने सबसे बड़ी चुनौती योगी है। अब तो विपक्ष में भी सपा के खिलाफ चेहरे खड़े होने लगे हैं। तो अखिलेश की लोकसभा वाली खुशी क्या उपचुनाव में गम में तो नहीं बदल जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।